हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो देखिए बच्चों, आज हम अपने PYQ 2025 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसको हल करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। दिए जाते हैं आपको 6 प्रश्न, ठीक है। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, तो 6 प्रश्न के हम 6 के 6 ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको लेकिन करने 5 होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका 4 अंक का होता है, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 20 नंबर के लिए ये आपका पूरा का पूरा मतलब जो है पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो बच्चों देखिए, हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। सकेंद्रीय वृत्त किसे बोलते हैं? जब एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। की त्रिज्या, बड़े वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 7.5 है, और आपकी छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ ये वाली बात कि जब भी आपका ज्यामिति का प्रश्न हो तो उसको आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के उसका आप फिगर बनाएंगे, उसका आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अपने क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, सकेंद्रीय का मतलब मैंने आपको क्या बताया। सकेंद्रीय का मतलब, ठीक है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने एक वृत्त खींच दिया, ये मैंने अपना एक वृत्त यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.5, ठीक है। अब इसके ऊपर आप दूसरा वृत्त खींचेंगे, ठीक है, इसी केंद्र को मानते हुए, ठीक है। ये मैंने दूसरा अपना वृत्त खींच लिया, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? वो पूरी आपकी 7.5 है, ठीक है। और ये जो थी हमारी छोटी वाली वृत्त की वो थी हमारी 4.5, ठीक है। तो बड़े वृत्त की हमें जीवा ज्ञात करनी है। तो जीवा क्या होती है बच्चों? जीवा वो होती है जो केंद्र से तो पासिस थ्रो नहीं होती। देखो, मैं आपको अलग बताऊंगी। ये जैसे कि यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये वृत्त के 2 बिंदुओं को तो क्या कर रही है? आपके स्पर्श कर रही है, ठीक है, यानी कि छू रही है। बट ये वृत्त के केंद्र से जो है पासिस थ्रो नहीं होती, तो इसको हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक जीवा ड्रॉ कर देंगे ऐसी जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाएगी, ठीक है बच्चों। ये जीवा होगी, मैंने इसका नाम आपका ए बी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो है ये मैं छोटे वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पे, ठीक है ना। जो छोटे वृत्त की मतलब कोई भी त्रिज्या हो वो जीवा के ऊपर लंब होती है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। कोई किसी भी वृत्त की त्रिज्या जीवा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। अब जब वो लंब होती है तो वो उस पूरी की पूरी जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि AP की लेंथ जो होगी वो आपकी BP की लेंथ के बराबर हो जाएगी। आप यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे, क्यों कि आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है, ठीक है बच्चों। वह उसको समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब समझ गए ना, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो जहां से डिवाइड किया इसने उस पॉइंट को हमने P मान लिया। P से लेके A तक की डिस्टेंस और P से लेके B तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? आपकी बराबर हो गई, ठीक है ना। अब आप इस बिंदु को ना, A को इस बिंदु से मिला दीजिए, ठीक है। इसका नाम आप O दे दीजिए, सेंटर का, ठीक है। और आप इस बिंदु को भी इससे मिला देंगे। तो बच्चों अब आप देखिए, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो ये जो आपका ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल बना आपका, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज पर हम आसानी से अपनी क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज के ऊपर ही लगाई जाती है। तो मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, हमें ये वाली चीज़ देखो पता है, ठीक है। केंद्र से लेके बड़े वाले वृत्त के एक बिंदु तक की जो दूरी है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि 7.5 होगी, ठीक है। तो हमें ये भी पता है, ठीक है। और ये जो केंद्र से लेके आपकी छोटे वृत्त तक की दूरी है, ये क्या है? आपकी छोटे वृत्त की त्रिज्या, यानी कि 4.5। तो आप पहले इतनी डिस्टेंस निकालिए,
ठीक है, या तो इस ट्राइंगल में जाकर ये वाली डिस्टेंस निकाल लो या इस वाले ट्राइंगल में जाकर ये वाली डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, फिर उतनी ही डिस्टेंस बीपी की होगी इस वाली हमारे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगर आपकी एपी 3 आ गई बाई चांस तो 3 ही आपकी बीपी आएगी। तो टोटल हम एबी के लिए निकालने के लिए एबी को निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, एपी प्लस बीपी को, तो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। लाइक दैट मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया। तो अब आप पहले ई वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको छोटा सा फिगर बना देती हूँ कि ये वाली स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है। केवल हमें अब इस चीज़ से मतलब है, ये आपका 7.5 है। ठीक है, ये आपका 4.5 है और ये हमको फाइंड करना है। नाम इसका मान लेंगे आप। तो ये बच्चों इस पे लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका एपी जो है वो आधार है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के व आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना 7.5 का वर्ग, लंब कितना आपका 4.5 का वर्ग। ठीक है, प्लस आधार का वर्ग ऐसे ही रहेगा क्योंकि आधार हमारा एपी है वो हमें निकालना है। तो बच्चों 7.5 देखिए, मैं इसका स्क्वायर खोलूंगी नहीं, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी बड़ी ही शानदार, जिससे हम एक लॉन्ग कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो जब इस कंडीशन की हमारी फॉर्म हो तो उसे हम एक बार जोड़ देते हैं इनटू एक बार उसे हम माइनस कर देते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों को आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार चलो पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, इनटू एक बार इनको क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपका एज इट इज़। ठीक है, तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12, दशमलव का दशमलव हमारा ऐसे ही। ठीक है, 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3। ठीक है, पॉइंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या, ये आपका 12 हो गया। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 3 आ गया यहाँ से। तो ए स्क्वायर होगा आपका 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे करके रूट 36 होता है आपका 6 का वर्ग। ठीक है, और रूट आपका एज इट इज़ इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट आपका कट गया, तो 6 आपका यहाँ से आ गया। यानी कि आपका जो आधार है, आधार का नाम क्या है यहाँ से आपका, यहाँ से देखिए एपी। तो बच्चों आपका एपी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो एपी जितना है आपका उतना ही बीपी होगा। इस वाली जो हमारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एपी बराबर बीपी से, बीपी भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। और जो आपका एबी है वो इन दोनों का सम है एपी प्लस बीपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए आप, जो आपका एबी है वो एपी और बीपी से तो मिलकर बना हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे आप। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। अगर आप इतना कर देते हैं तो बच्चों आपको 4 मार्क्स लेने से कोई नहीं, ठीक है, बता सकता। तो बच्चों देखिए हमारी ये डिस्टेंस हमारी आ चुकी है, ये जो हमारी जीवा थी ए बी। ओके, आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपका ज्यामिति का ही एक प्रश्न है, वो है आपका त्रिभुज चैप्टर से। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में हमेशा प्रमेय का यूज़ होता है। इन चैप्टर्स को पक्का करने के लिए आप अपनी प्रमेय को अच्छी तरीके से पढ़ें और उनका यूज़ करना अच्छे से आप सीखें बच्चों। ठीक है, देखिए प्रश्न ख जो है आपका ख, ठीक है, देखिए पढ़िए। इस आकृति में ये आपका जो क्यू आर है, देखो क्यू आर बटा ये इतना क्यू एस, ठीक है, बराबर है आपका क्यू टी बटा ये पी आर के। ठीक है, और आपका साथ में एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम सबसे पहले एक छोटा सा फिगर हम बनाएंगे। इस फिगर को देख के टी क्यू एस आर, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट पी और इस पॉइंट को आप मिला देंगे इससे। ठीक है, एक पॉइंट को मिला देंगे आप इस पॉइंट एस से। ठीक है, ये वाला एंगल के बराबर है आपका। ये चीज़ हमें गिवन है, साथ ही हमें क्या रेशो गिवन था, क्यू आर बटा क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो बच्चों मेरे प्यारे, ठीक है, और आपको शो क्या करना है यहाँ पे, साथ ही आपको क्या दिखाना है, सिद्ध जो करना है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है आपको ट्राइंगल जो पी क्यू एस है, ठीक है, वो आपका सिमिलर, अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समरूप। ठीक है, दिखाना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों
तो मैं आपको छोटा सा फिगर बना के अलग अलग दिखाऊंगी, ठीक है। पी क्यू एस यानी कि आपका ये जो पी क्यू एस ये आपको सिमिलर दिखाना है इस किसके, टी क्यू आर के। यहाँ पे आप टी क्यू आर मान लीजिए। तो आपको क्या करना होगा दोनों सिमिलर लाने के लिए, तो मतलब देखिए पहले आपको क्या करना होगा कि जो है आपका ये क्यू आर, एक मिनट मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्यू आर, तो बच्चों ये क्यू आर, ठीक है, बटा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों, ये क्यू एस, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए किसके, क्यू टी बटे इस पी क्यू के बराबर, ठीक है, ठीक है बच्चों ये। और साथ ही कोई आपका एंगल बराबर होना चाहिए, कोई भी एक एंगल, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले ये वाली हमारी लाइन आएगी कैसे, ठीक है। तो आप इस वाले फिगर के अंदर इस त्रिभुज में जाइए, केवल पी क्यू आर में देखिए, तो इसमें एंगल 1 एंगल बराबर है एंगल 2 के, क्यों किस मतलब ये हमें गिवन है, ठीक है। तो बच्चों आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि बराबर कोणों के सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखो जिसमें 2 एंगल बराबर होते हैं उसको हम समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक है, बराबर है। तो अब एंगल 1 के सामने वाली साइड पी आर और एंगल 2 के सामने वाली साइड पी क्यू, ये आपस में हो जाएंगी बराबर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला बच्चों, एंगल 1 के सामने वाली एंगल साइड, एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी, पी आर, एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी आपकी, पी क्यू, ये बराबर। अब यहाँ पे आपको इसका रीज़न देना पड़ेगा। ज्यामिति के अंदर अगर आप कोई एक चीज़ कुछ भी लिख रहे हैं ना, कोई रिजल्ट आप लिख रहे हैं तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा क्यों। अब देखिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब क्या होता है, ठीक है, सम्मुख मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। बराबर कोणों की सामने वाली भुजाएं, जिसे हम सम्मुख बोलते हैं, ठीक है, भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों, बराबर होती हैं। आगे बात समझ में आपको, ये हमारे दोनों एंगल बराबर थे तो इनके सामने वाली भुजाएं हमारी बराबर होंगी, ठीक है। तो अब आप इस रिजल्ट को आप 1 मान लीजिए, ये जो आपने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इस वाली चीज़ को, ये जो आपके गिवन पॉइंट था ना, इसके अंदर आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप जो गिवन है वो नोट करेंगे, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ठीक है। इसमें पुट करो आप, तो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर की जगह पे पी क्यू, ठीक है। वो हमने अभी रिजल्ट निकाला था, ये वाला रिजल्ट जो है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक तो हमारा, देखिए ये हमें लाना भी था, देखो क्यू आर, ये रहा क्यू आर बटा क्यू एस, ये हमारा ये रहा, ठीक है। क्यू टी बटा पी आर के प्लेस पे पी क्यू पुट करना था आपको, पी क्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर आ गया ना बच्चों, तो यहाँ पे हमें पी आर की जगह पे पी क्यू लिखना था, ठीक है। तो ये लिख के हमारे देखो ये चीज़ तो आ चुकी है। अब हमारा कोई एक एंगल, तो बच्चों देखो इन दोनों चीज़ में एक सिमिलर है, हमारा एंगल क्यू और एंगल क्यू कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में ही हमारा सिमिलर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू। इसका रीज़न क्या देंगे आप, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है बच्चों, ये आपका कॉमन एंगल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऐसे एस समरूप कसौटी से, ठीक है बच्चों, कसौटी से आपके दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, टी क्यू आर के, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड, ठीक है माय स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपका एपी चैप्टर से, यानी कि आपकी समांतर श्रेणी से, ठीक है। तो प्रश्न ग आप पढ़ेंगे, देखिए एपी आपको दिए 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, ये चले जाती है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो जाए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप अपनी समांतर श्रेणी को नोट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या आपकी 21, ठीक है, कॉमा 18, कॉमा 15। तो सबसे पहले इसका आप ए निकालेंगे। ए क्या होता है बच्चों, आपका प्रथम पद, मैं साइड में लिख देती हूँ प्रथम पद,
प्रथम पद, तो वो कितना है आपका 21, ठीक है। साथ में आप डिफरेंस निकालिए जिसको हम सार्वांतर बोलते हैं, सार्वांतर, ठीक है बच्चों। तो वो कितना निकलता है हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल के, तो 18 माइनस 21, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका माइनस का 3, ठीक है। तो हम कितने पद लिए जाएं, अर्थात आपको n का मान निकालना है कि उसका जो सम है ना वो आपका माइनस का 81 हो जाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn क्या होता है बच्चों आपका, Sn आपका योगफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, Sn आपका -81 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई a कितना निकल के आया था आपका 21, ठीक है, प्लस n आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड, इंटू d कितना निकल के आया आपका -3। ओके स्टूडेंट, जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो देखिए बच्चों ये जो आपका 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, ये हो गया आपका 21 2 42 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 1 2 और 8 2 16। आपकी द्विघात समीकरण की यहाँ पे फॉर्म बनने वाली है अब साथ में ही। अब ये हो जाएगा आपका -3n², ठीक है, प्लस 3n, तो माइनस का बच्चों 62 इज इक्वल टू 42 और 3 45n -3n²। अब इन दोनों नंबर्स को आप इधर लेके आ जाइए LHS में, तो ये आपका 3n² माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ऑलरेडी 62 है इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये तीनों नंबर के डिविजिबल आपके 3 से ये भी, हाँ, तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 से दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आपको हिंदी में है तो आपका हिंदी में ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पक्षों में भाग लगाने पर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आप कितना बचेगा आपका यहाँ पे n² माइनस यहाँ से बचेगा आपका 15n माइनस 3 पंजे 15, 1 बचेगा 3 चौके 12। तो बच्चों देखो यहाँ से आपको फैक्टर कैसे करने पड़ेंगे, ये देखिए 10th क्लास का मतलब आपकी द्विघात समीकरण की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। तो 54 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 54 ही आए और घट के आपका 15 आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, घट के आपका कितना आना चाहिए 15, तो 18 तिया 54 आपके ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। 18 तिया 54, देखिए जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 54 ही आएगा, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आपका 15 बचेगा। तो यहाँ पे इसके कर दीजिए फटाफट, तो 15 को लिखेंगे आप 18 माइनस 3, ठीक है, n माइनस 54 इज इक्वल टू 0, तो n² माइनस 18 n माइनस माइनस प्लस 3 n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन n माइनस 18, यहाँ से आपका 3 कॉमन n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 18 बच्चों फिर आपका कॉमन आ गया देखिए, ठीक है, यहाँ से बच जाएगा आपका n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए बारी बारी से आप दोनों को 0 के बराबर पुट कीजिए n का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 18 आ गया, जब आप n प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपका n का मान -3 आ गया। तो बच्चों देखिए -3 तो कुछ नहीं होता, नेगेटिव हम नंबर नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। तो यानी कि आपकी जो AP सीरीज़ थी ना, ये आपकी जो AP सीरीज़ यहाँ पे दी हुई थी कौन सी 18 थी, सॉरी 21 18 और आपका 15, ठीक है। तो बच्चों आपके इसमें 18 पद लेने पर इन सब का जो योग होगा ना वो माइनस का आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो n बराबर आपको कितना लेने पड़ेगा 18 नंबर लेने पर। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका 4 अंक के लिए प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों, ज़्यादा वर्क नहीं है इसमें कुछ भी। अगर आपको देखो बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप मतलब यू कैन डू एनीथिंग, आप कर पाएंगे, अच्छी तरीके से कर सकते हैं आप अच्छी। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न आपका है, इसको अच्छी तरीके से गहराई से पढ़िए। द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्यंक ज्ञात करने हैं आपको। शून्यंक का मतलब पता है आपको, इस समीकरण के हल, ठीक है। और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को आपकी जांच करनी है, जो संबंध होता है वो वास्तविक है इस समीकरण के अनुसार या नहीं है। तो करेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, द्विघात समीकरण चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आपको नाम से भी पता लग रहा होगा इसमें। तो सबसे पहले अपना द्विघात बहुपद को नोट करेंगे आप, x² प्लस 10x प्लस 21, ठीक है। इसके पहले आपको शून्यक निकालने हैं, ठीक है। शून्यक का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। शून्यक निकालने के लिए पहले हम इस समीकरण को 0 के बराबर पुट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके स्टूडेंट्स। इसके करेंगे आप गुणनखंड विधि से x का मान हल,
ठीक है। जो x के मान निकल के आएंगे वही आपके शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों। एक इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगी बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि जो द्विघात आपकी बहुपद होता है या फिर द्विघात समीकरण होती है कि उसके जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं अधिकतम, वो ऑप्शन दे देगा आपको 1 2 3 4। तो बच्चों देखिए हमारी द्विघात समीकरण के अंदर जो है ना उच्चतम घात क्या है हमारी 2 है। तो जितनी हमारी उच्चतम घात होती है समीकरण की उतने ही उसके हल निकल के आते हैं, उतने ही उसके शून्यक निकल के आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे आप नोट बना के लिख भी लेना कि द्विघात समीकरण के अधिकतम जो हल होते हैं वो 2 होते हैं। ये आपके 1 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने देखा है कई बार पेपर्स को, मैंने एनालिसिस किया तो मैंने प्रश्न को आते हुए देखा तो मैंने आपको बता दिया। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़ के 10 आए और गुणा करके आपका 21 आए। तो 7 तिया 21 और 7 और 3 10। देखो 7 और 3 10 और 7 गुणा 3 बराबर 21। मैंने साइड में वो करके दिखा दिया। फटाफट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10 को क्या लिखेंगे आप 7 प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 21 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका 7x प्लस 3x। ठीक है, प्लस 21 बराबर 0। आई जस्ट होप देखिए ये बच्चों 7th 8th में फैक्टर करना बच्चों को सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक वर्क है आपका। तो यहाँ से दोनों से x कॉमन, तो x प्लस 7 आ गया यहाँ से, इन दोनों से 3 कॉमन, तो x प्लस आपका 7 बच गया। जब भी आपको अपनी प्रश्न की जांच करनी हो ना कि हमारा प्रश्न सही चल रहा है गलत चल रहा है, तो ये दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए फैक्टर्स करने के बाद। अगर सेम आ रहे तो समझो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं किया आपने। तो x प्लस 7 फिर से कॉमन आ गया बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से बचा आपका x प्लस 3। तो बारी बारी से पुट करेंगे हम x का मान निकालने के लिए 0 के। तो यहाँ से x का मान आपका आ गया -7। x प्लस 3 को बराबर को 0 के पुट करोगे तो यहाँ से आ गया x का मान आपका 3। ठीक है बच्चों, यही आपके शून्यक है। तो शून्यक क्या आ गए बच्चों, आपको लिखेंगे आप हेडिंग डाल के शून्यक बराबर -3 -7। अब आपको अपना अगला काम क्या करना था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो बच्चों देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये मूलों का योग होता है। इसका सूत्र होता है -b/a। आई जस्ट होप यू नो वेरी वेल दिस रिलेशन। ठीक है, अच्छी तरीके से संबंध को आप जानते हैं। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है आपके, ये आपके शून्य की तो है आपके अल्फा बीटा जो आपके मूल है। देखो चाहे तो आप हल बोलें, ठीक है, चाहे मूल बोलें, ठीक है बच्चों, चाहे आप शून्यक बोलें, तीनों के जो मान है मतलब है वो एक ही है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि आप इनका सम कीजिए। अल्फा ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब कीजिए तो -3 यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, -3 -7। ठीक है, इज इक्वल टू, अब समीकरण से यहाँ से ए बी के मान आप जानते हैं। यहाँ से हम अगर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो हमारे मान कितने निकल के आएंगे बच्चों। देखो a आएगा हमारा 1, b आएगा हमारा 10, ठीक है, और c आएगा हमारा 21। ठीक है बच्चों, तो अब आपका b माइनस का साइन, b कितना है बच्चों आपका 10, ठीक है, बटा a कितना है बच्चों आपका यहाँ से 1। तो देखो -10 यहाँ से आ गया निकल के, इज इक्वल टू यहाँ से भी आपका -10 आ गया। तो बच्चों दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। ठीक है, ये गुणांकों का अनुपात था, ये हमारे शून्यक का समय। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ये था, तो दोनों हमारे बराबर आ गए। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, यानी कि हमारा बिल्कुल क्या हो गया, जांच जो है वो सत्यापित हो चुकी है। ठीक है, सत्यापित है। अब एक और दूसरा भी संबंध है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कीजिए, -3 मल्टीप्लाई -7, इसको भी हम सत्यापित कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो c कितना है बच्चों आपका यहाँ से 21, ये रहा 21 आपका 21। ठीक है, तो 21 बटा a का मान बच्चों कितना था आपका 1। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, 7 दिया 21 बटा 21 बटा 1 क्या होगा आपका 21। तो बच्चों ये भी आपका बिल्कुल इक्वल आ चुका, ये भी आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका सत्यापित हो चुका है, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल हमारा सत्यापित हो चुका है। 4 अंक के लिए हमने ये प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 2 प्रश्न और हमारे बचे हैं। मैं तो बच्चों इस क्लास के अंदर आपको 6 के 6 प्रश्न हल करा रही हूँ, बट आपको एग्जाम में, जैसा कि मैं दोबारा बता रही हूँ उस चीज़ को, केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं, केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं। छूट मिलती है आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में, जो आपकी सेक्शन बी का है, लघु उत्तरीय प्रश्न का ये खंड है आपका। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए, फैक्ट्री के अंदर 50 श्रमिक हैं। ठीक है, दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है इनकी, श्रमिकों की माध्य आपको निकालना है। तो बच्चों आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है आपको, माध्य मतलब समांतर माध्य ही आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है,
समांतर माध्य निकालने की आपकी 3 विधि होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे विधि का कोई भी नाम नहीं लिया गया है, ठीक है, तो आप किसी भी विधि से हल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों हम जैसा कि इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपकी सारणी बनाई जाती है, ठीक है, तो हम भी बनाएंगे। हम इसको बिल्कुल साधारण विधि से हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कम समय में हो जाएगी, ठीक है। 500 से 520, जब विधि का नाम ना लिया हो तो हम बिल्कुल सिंपल मेथड ही यूज़ करना चाहिए अपने टाइम को सेव करने के लिए। 540 से 560, 560 से बच्चों 580, ठीक है, और 580 से आपका 600, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपकी बारंबारता दी हुई है, ठीक है, बारंबारता क्या बच्चों, ओ सॉरी, इसके सामने मुझे 12 लिखना था, तो कोई नहीं, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे पहले आपका x, ठीक है, xi, ठीक है, xi। फिर आपका जो नेक्स्ट ब्रैकेट आता, भाई देखो ये तो चीज़ तो हमें दोनों गिवन है, अपने पास से हम xi निकालेंगे, fi भी देखो हमें गिवन है, ये वाली चीज़ बारंबारता को हम f ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपकी f ही है, ठीक है। फिर निकालते हैं हम fi xi, ठीक है, इसे आप xi fi भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों xi कैसे निकालते हैं, xi को हम देखो क्लास मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और देखिए कैसे निकालेंगे आप, x का जो मान निकालेंगे, x1 हम निकालेंगे यहाँ पे, तो दोनों हम अपनी लोअर लिमिट और, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को सम करके 2 से डिवाइड लगा देते हैं, यानी कि आपकी जो निम्नतम जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी उच्चतम वैल्यू, ठीक है, मान है आपका। तो 500 प्लस 520 बटा 2, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों आपको, यह रहेगा आपका 1020, ठीक है, बटा 2, भाग लगा दीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0। अब क्योंकि हम सबको निकाल के नहीं देखेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, देखो दोनों के बीच कितने का गैप है बच्चों, 20 का, ठीक है, तो आपने 20 ऐड करते चले जाएंगे ना, तो आप सारों को हल कर लोगे, यहाँ पे x2 x3 x4 यहाँ तक का आप फाइंड कर लेंगे, भलाई इस फॉर्मूले का यूज़ करने की अपेक्षा, ठीक है, बार बार थोड़ा ना फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा आपका, 510 आ गया, ठीक है। फिर अगला इसमें 20 जोड़ दो आप, 530, फिर से 20 जोड़ो 550, फिर से 20 570, फिर से 20 590, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप वही नोट कर लीजिए, 12, 14, 8, 6, 10, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 0 0, 12 1 जा 2 को 2 कैरी 1, 12 5 जा 60 और 1 61, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, 14 0 0, 14 42 को 2 का, यहाँ से लगेंगे आपके 4, 14 पंजे 70, 4 74, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई 8 0 0, ठीक है, 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4 आपका, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 6 0 0, 6 7 जा 42 को 2 कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 और 4 34, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, आपका 59 नंबर नोट करेंगे हम, कितनी 0, 1 0 2 0 2 0 लगा दीजिए। तो बच्चों मल्टीप्लाई आप इसी तरीके से करें, बहुत जल्दी हो जाती है पीछे करने के बजाय, ठीक है, बल्कि आप जैसे भी आप कंफर्टेबल आप वैसे कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे अब इनका सम, सभी का सम को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, तो सिग्मा fi xi का सम कितना होगा बच्चों आपका, देखिए 0 की 0, ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 कितना हो गया आपका 21, 21 और 1 22, 22 को 2 कैरी लगेगा आपका 2, ठीक है, 6 7 13, 13 4 आपके 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 और 2 बच्चों आपका 27, ठीक है, 25 और 2 आपका 27, कोई गलती तो नहीं हुई है ना। 2 4 6, फिर से एक बार देख लेते हैं हम, 4 1 5, 5 4 9 4 13, 13 और 9, 13 और 9, 9 2 11 22, ठीक है, 22 को 2 कैरी हमारा 2 था, तो हमारा यहाँ पे हाँ 7 6 13, 13 4 17, 17 4 17 3 20, 20 5 25, 25 और 2 27, बिल्कुल ठीक है आपका, कोई गड़बड़ नहीं है। और सिग्मा आपको fi भी करना होता है बच्चों, सिग्मा fi आपको भी पता लग जाएगा हम इन चीज़ों को क्यों निकालने हैं अपने सूत्र के अनुसार, मतलब सूत्र में हमें ज़रूरत पड़ेगी। 4 2 6, 6 8 14, 14 6 20 को 0 कैरी लगेगा 2 2 3 4, तो आपका ये आपका 40 निकल के आ गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों समांतर माध्य का हमारा सूत्र होता है, जो बिल्कुल साधारण विधि होती है हमारी, उसका सूत्र होता है आपका सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, और समांतर माध्य को आप x बार से भी डिनोट करते हैं, आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा fi xi की वैल्यू बच्चों कितनी
27,260 बटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, पहले 2 से काट दीजिए। अब 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा। ठीक है, अब 2 से तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा, आपका डेसिमल में आएगा। 2 6 जा 12 को 2, ठीक सॉरी 2 6 जा 12, 1 बचेगा आपका, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। तो बच्चों इतनी आपकी जो है ये आपका समांतर माध्य है इस क्वेश्चन का निकल के आ चुका है। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में तो मतलब बेसिक वैसे हुई नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट। अगर हो गई हो तो आप कैलकुलेशन को फिर से रीचेक करके अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बेसिक था वो क्या था, हमारा सूत्र का प्रयोग सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बाकी तो हमारा यहाँ पे यही था, एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, अपना जो क्लास वर्ग होता है, वर्ग माध्य जो होता है वो ऐसे निकालते हैं, दोनों को लोअर को और अपर को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर जितने का गैप हो आप उतना ही ऐड करते हुए चले जाइए। ठीक है, बजाय इस फॉर्मूले का बार बार यूज़ करने के। ओके, तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6 यानी प्रश्न संख्या आपकी 6। इसमें आपको देखो बहुलक भी निकालना है बच्चों और आपको माध्यक भी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, वर्ग अंतराल आपके सामने गिवन है, बारंबारता आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम चलो नोट कर लेते हैं अपना, क्योंकि सारणी तो बनती है वर्ग अंतराल वाले में हमेशा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल 65 से बच्चों 85। ठीक है, 85 से आपका 105। ठीक है, 105 से 125, 125 से आपका 145, 145 से 165, गैप दिखाई दे रहा है कितने का आपका, 20 का। ठीक है, 165 से आपका 185, 185 से बच्चों 205। बारंबारता क्या है आपकी, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और इसको हम शॉर्ट में एफ से डिनोट करते हैं। तो 4 5 13 20 14 8 बटा 4। तो बच्चों अगर देखो ये ग्रुप्ड के लिए है, यानी कि जो आपका अंतराल दिया होता है उसके लिए आपको पूछी गई है, तो उसके लिए हमारे सूत्र जो है निश्चित हैं बिल्कुल। तो बच्चों देखिए बहुलक के लिए क्या सूत्र होता है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और आपको ये याद करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बच्चों बहुलक के लिए आपका जो सूत्र है वो होता है L, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे लेते हैं हम। हमारी L क्या होती है, देखो बच्चों L जो है वो होती है आपका निम्नतम मान। निम्नतम मान किस चीज़ का, अपने जरा इस पर नजर डालिए। सबसे पहले हम अपना बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों, बारंबारता के अंदर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो बच्चों देखो ये है सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो आपका वर्ग अंतराल है वही आपका बहुलक वर्ग है। तो बच्चों इसमें जो आपकी निम्नतम वैल्यू है ये आपकी L होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है बच्चों वो आपका H होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना गैप, 125। ठीक है, दोनों का जो गैप होता है बच्चों वो आपका H होता है, कितना 20 का गैप है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये हो जाता है आपका F1। ठीक है, और F1 से जस्ट ऊपर वाला होता है बच्चों आपका F0 और F1 से जस्ट नीचे वाला होता है बच्चों आपका F2। तो सारी वैल्यूज़ को आप अपने फॉर्मूले में नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने ये दूसरा जो आपसे पूछा है ना माध्यक, उसके लिए जगह छोड़ी थी यहाँ पे, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेंगे उसके लिए। इन चीज़ को काट दीजिए आप। तो बच्चों इसकी माना है आपका 125। ठीक है, H निकल के आपका आया 20। ठीक है, और F0 आपका कितना 13, F1 कितना बच्चों आपका 20 और F2 कितना बच्चों आपका 14। तो बहुलक के सूत्र में आप रख दीजिए इसको L प्लस, मेरे साथ बोलिए आप, F1 माइनस F0 अपॉन F1। देखो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले देखो 1 में से 0 माइनस हो सकता है, कॉमन सेंस में मतलब 0 में से भी 1 हो सकता है, बट एक पॉजिटिव वे में तो 1 में से 0 ही माइनस होगा, तो 1 को हम पहले लेंगे, 0 को बाद में लेंगे। फिर आपका यहाँ पे डबल कर देंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ब्रैकेट में इन्हें बंद कर देंगे इंटू हमारा H। ठीक है, L कितना हमारा 125 प्लस F1 कितना बच्चों 20, F0 आपका 13, 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू बच्चों 20 माइनस F0 13 माइनस F2 बच्चों आपका 14 इंटू आपका H 20। ठीक है बच्चों, अब आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, आपसे कुछ नहीं है,
क्वेश्चन में। 20 से 13 गए बच्चों 7, 20 दूनी 40, माइनस 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 बच्चों देखो प्लस होता है, और दोनों नंबर हमारे क्योंकि माइनस के तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो कितना हो गया 13 और 14 कितना हो गया आपका 27, ठीक है, इंटू आपका 20 इज इक्वल टू 125 प्लस 20 सत्ते 40 हो गया 100, और ये कितना हो गया 10 से 7 गए 3 आपका, 3 से 2 गया 1, दोनों को ऐड कीजिए 5, ठीक है, 4 2 6 और ये आपका 2 बटा 13, डिवाइड लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अरे एक मिस्टेक लग रही है बच्चों मुझे, इसमें गलती कर दी हमने शायद। 125 प्लस ये कितना हो गया आपका 20 सत्ते 140 बटा कितना था हमारे 13, तो यहाँ पे एलसीएम लेना है, ना कि ऐसे आप एज इट इज माइनस कर देंगे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। 13, तो बच्चों या तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप इसका डिवाइड इसमें लगाएं पहले फिर इसमें ऐड कर दें। दो तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, एलसीएम लेके हल करें या फिर आप ऐसे। तो पहले हम डिवाइड वाले से सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो 13 कम 13, एक बचेगा, उतार लेंगे 0, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 13 सत्ते 91 में चलेगा आपका ये, फिर 10 में से 1 गया 9 आपका, 9 से 9 गया 0, फिर से आप ना जाने की 0 लगा के आप ऐसे ऐसे कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पे 10 दशमलव हमारा 7 आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों 125, 10 कितना हो गया आपका 135.7, ठीक है, इतना आपका आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए हमें क्या निकालना था, माध्यक निकालना था, माध्यक अर्थात माध्यिका। तो बच्चों माध्यिका निकालने के लिए हमें अपनी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता को हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, 4 के सामने पहले हम 4 लिखेंगे, फिर 4 में इस वाले 5 को जोड़ देंगे हम, वो कितना आएगा बच्चों आपका 4 और 5 आपका 9, 13 और 9 कितना हो गया बच्चों आपका 9 3 12 22, ठीक है। और फिर ये आप 20 ऐड कर कीजिए इसमें 42, ठीक है, 42 में आप इसको ऐड कीजिए 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56, 56 में 8, 8 से 14, तो कितना हो गया आपका 6 4 और 6 4 और ये 4 कितना हो गया बच्चों आपका 68, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए यानी कि माध्यक निकालने के लिए जो आपका बच्चों सूत्र होता है वो क्या होता है, माध्यिका को ही हम माध्यक बोलते हैं, ठीक है। कभी आप डिफरेंस समझो भी माध्यक क्या है, ये तो दोनों चीज़ें हमारी एक ही हैं, ठीक है। इसको हम m से डिनोट करते हैं। इसके लिए बच्चों आपका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन क्या F, ठीक है, इनटू में बच्चों आपका H। तो H देखिए बच्चों L तो हमारी वहीं से निकल के आ जाएगी, लोअर लिमिट जो होती है। पहले हम देखेंगे हमारी जो माध्यिका है वो क्या निकल के आती है। तो बच्चों देखें यहाँ पे जो आपका n है ये 68 जो एंड में आता है, सम जो निकल के आता है वो आपका 68 हो गया। तो फिर आप इसका n/2 करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो 68/2 बच्चों कितना हो गया 6 3 जा और 2 3 जा और 2 4 जा 34 हो गया। तो बच्चों आपको संचयी बारंबारता के अंदर 34 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखनी है। तो 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू है आपकी 42, ठीक है। तो 42 के सामने जो आपका इंटरवल पड़ेगा दिस इज मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक वर्ग आपका ये निकल गया। तो इसकी जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो तो हमारी L ही होगी, ठीक है। बीच का गैप हमारा H ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेन हम जो निकालेंगे ना वो CF निकालेंगे। तो बच्चों देखो ये इंडिया हमारा क्या आ गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के जस्ट सामने वाली जो वैल्यू है इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है हमारी CF होती है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो होती है हमारी वो F होती है नॉर्मली, ठीक है। तो वैल्यूज़ को सभी को लिख लीजिए, ठीक है। L क्या है आपकी बच्चों 125, ठीक है। F क्या है बच्चों आपका 20, CF क्या है बच्चों आपका CF है आपका 22, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई हमारी, हाँ H रह गया, H हमारा बच्चों 20, ठीक है। तो L की वैल्यू 125 रखेंगे आप, ठीक है। प्लस N कितना है बच्चों आपका n/2 हमने निकाला था ऐसे 34, ठीक है। 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी बच्चों 22 अपॉन F की वैल्यू बच्चों F विल बी वॉट 20 इंटू H की वैल्यू कितनी निकल के आई थी वो भी 20। तो बच्चों आप 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 125 प्लस माइनस कीजिए 4 से 2 गया 2, 3 से 2 गया 1, दोनों को ऐड कर दीजिए 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, ठीक है। 137 इज अ मीडियन ऑफ दिस क्लास इंटरवल, ठीक है। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये भी आपका 4 अंक के लिए प्रश्न था, ठीक है। जब भी आपसे वर्ग अंतराल वाले
बहुलक और माध्यक की बात करें तो आपके बच्चों यही फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। इनको आप इन पे आधारित 2-2 प्रश्न आप कर लेंगे ना तो ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे वर्ग अंतराल वाले ही पूछे जाते हैं, ग्रुप्ड वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली आपको आंकड़ा दे के इस तरीके का वो बहुलक पूछे ना तो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होती है वही आपका बहुलक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ठीक है, तो बस ये हमने पूरा सेक्शन सॉल्व कर लिया है बच्चों। ठीक है, पूरे 4 पंजे 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये आपके 6 प्रश्न होते हैं बच्चों। देखिए ये आपके 2 प्रश्न हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है 6 अंक के लिए बच्चों। ठीक है, फिर इन दोनों में से आपको कोई एक, फिर आपका 4 और 5 ये जो आपका 5 और 6 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। बट मैं आपको दोनों ही 2-2 क्वेश्चन हर तरीके के सॉल्व करवाऊंगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको तो 3 करने, बट मैं आपके 6 के 6 सॉल्व कराऊंगी बच्चों। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ 18 अंक के लिए। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।